हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रतिवर्षी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का विज्ञान का पेपर, जो कि आपका हुआ था 3 फरवरी 2021। ठीक है, यह आपका पेपर है 3 फरवरी 2021 का। कहीं ना कहीं आज यहाँ पे आपको बहुत कुछ नया देखने और सीखने को मिलने वाला है। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट और हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। आप किसी में भी या फिर आप दोनों में भी ज्वाइन हो सकते हो, ताकि हर सूचना, हर अपडेट, हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फ्री में होता है, उसका कोई फीस आपको नहीं पे करना पड़ता है, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? केलेमाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? केलेमाइन का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा सा। दोस्तों इसमें आपका सा बिल्कुल सही हो जाएगा, ZnCO3, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका है RBC। दोस्तों ये RBC और WBC आपके हर पेपर में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर के आपके हर पेपर में WBC और RBC देखने को जरूर मिलेगा। और यहाँ हम देखते हैं RBC का जीवन अवधि कम हो जाती है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा बा, यानी थैलेसीमिया रोग में। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा आपका है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व दोस्तों क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, क्या होती है? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा दा, यानी इसमें आपका होगा तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है। तीसरे का आपका दा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन से, लेगमार्क वाद का आधार है। लेगमार्क वाद का आधार क्या है? चौथे की बात करें तो चौथे में आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन की बात करें तो पांचवें में आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण नहीं है? आपको बताना है कि इनमें में से आपका कौन सा समीकरण नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका बा आई बराबर Q/T, ये आपका कोई भी समीकरण नहीं है। चौथे का तो आपका बा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं अतिलघुत्तीय प्रश्न। अब यहाँ पर दोस्तों हम अतिलघुत्तीय प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। छठवां आपका दिया गया है कि आवर्त सारणी। दोस्तों आपको बताना है कि आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखिए। आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा जाता है? यहाँ पर आपको परमाणु क्रमांक लिखना है, प्लस आपको ये बताना है कि आखिर इन्हें कहाँ पे रखा जाता है। अगर दोस्तों यहाँ हम छठवें क्वेश्चन की बात करें तो छठवें में आपका हो जाएगा परमाणु क्रमांक। दोस्तों ध्यान दीजिए, परमाणु क्रमांक 57 और 57 से 71 तक तत्वों का दुर्लभ मृदा तत्व होता है। इन्हें मुख्य आवर्त सारणी के बाहर रखा जाता है। दोस्तों इन्हें मुख्य आवर्त सारणी बाहर नीचे रखा जाता है। तो दोस्तों आप फिर सुनिए एक बार। छठवां आपका हो जाएगा कि परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक तत्वों का दुर्लभ तत्व मृदा तत्व होता है। इन्हें मुख्य आवर्त सारणी में बाहर नीचे रखा जाता है। और नेक्स्ट आपका है सातवां, एड्स विषाणु के शरीर में संक्रामक होने के किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है? एड्स विषाणु के शरीर में संक्रामक होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है? दोस्तों HIV, यह दोस्तों जो विषाणु होता है एड्स का, वह HIV से होता है। तो आप लिखोगे कि एड्स विषाणु के कारण हमारे बाहरी संक्रामक से बचने के लिए कोशिकाएं, जो हमारे कोशिकाएं हैं, और लिम्फोसाइट T4 कोशिकाओं की कमी हो जाती है। किसकी दोस्तों? कोशिकाओं
और लिम्फोसाइट T4 की कमी हो जाती है। बस केवल आपको एक एक लाइन में इसका आंसर देना था, क्योंकि आपको बस केवल एक ही नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे है आपका कि सर्वाहारी जंतु क्या होता है। दोस्तों, जो आपके शाकाहारी होते हैं वह शाका चीज़ खाते हैं, जैसे कि अनाज हो गया, सब्जी हो गया, घास हो गया, ये सब आपके शाकाहारी खाते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं आपके केवल मांस खाते हैं और शाकाहारी नहीं खाते हैं। और जो आपके सर्वाहारी होते हैं ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, उन्हें बोलते हैं सर्वाहारी। जो मांस और शाकाहारी दोस्तों दोनों प्रकार के भोजन कर सकते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, चलिए। रक्त जमने में फाइब्रिनोजन की क्या भूमिका होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। प्लाज्मा दोस्तों, हमारे रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह आपको तो पता होगा। इन रोगों में रक्त कणिकाएं RBC और WBC उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त लाल थक्का जम जाता है और रक्त का बाहर आना बंद हो जाता है। दोस्तों, इसमें WBC, RBC और प्लाज्मा दोस्तों इन सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों, इसलिए रक्त जम जाता है और वह बाहर नहीं निकलता है। दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन को छोटे शब्दों में लिखकर आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको एक ही नंबर मिलना है और आपको सारे क्वेश्चंस को भी देखना होता है। अब यहाँ पर देखते हैं 10वां क्वेश्चन है। एक्स के सांद्रण की क्यों आवश्यकता है। लिखिए, सांद्रण की सामान्य 2 विधियां क्या हैं। नाम लिखिए। देखिए दोस्तों, एक्स का सांद्रण एक्स का प्राथमिक उपचार होता है। इनमें अशुद्धियों, मिट्टी, कण, पत्थर आदि को अलग अलग किया जाता है। इनके दोस्तों विधियों की बात करें तो गुरुत्वीय पृथक विधि, चुंबकीय पृथक विधि और फैन प्लावन विधि। दोस्तों, इनके होंगे 3 विधियां। इनकी 3 विधियां दोस्तों, यहाँ पे आपको बस केवल 2 सामान्य विधियां लिखना था। हमने यहाँ पर आपको 3 बताया, आप इन तीनों में से किसी भी 2 को लिख सकते हो। 13वां आपका है विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक को स्पष्ट कीजिए। यहाँ आपको विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक को स्पष्ट करना है। विद्युत आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की माप चाल में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा से की जाती है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। दोस्तों, आपको इतना ही लिखना है। दोस्तों, आपका मात्रक क्या होता है। दोस्तों, आपका मात्रक आपका होता है एम्पीयर। और जो आपका परिभाषा दोस्तों है, आपका परिभाषा होगा विद्युत आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की माप चाल में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा से ही की जाती है। ओके दोस्तों, चलिए। अब यहाँ पे आपका दोस्तों आ गया है अतिलहुत्रीय प्रश्न। अभी हमने आपसे एक भी बार नहीं कहा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए। अगर हम ना कहें तो दोस्तों आप लोग भूल जाते हो ना। ठीक है, आप लोग भूला मत करिए, आप लोग लाइक करिए। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास, अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट, अच्छे अच्छे पेपर हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहें। ठीक है, चलिए। अब यहाँ हम देखते हैं 12वां, खाद्य जाल को समझाइए। एक सरल खाद्य जाल का सचित्र वर्णन कीजिए। खाद्य जाल व खाद्य श्रृंखला के अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर ठीक है बात करें खाद्य जाल की, तो दोस्तों इसमें तो आपके प्रकाश संश्लेषण, शाकाहारी, मांसाहारी दोस्तों ये सब आपके आते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही लंबा होता है। आपको इस क्वेश्चन को कम से कम आधे पेज या 1 पेज में लिखना पड़ता है। देखिए दोस्तों, जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, आधार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। 12वां आपका दोस्तों यही होगा। आपको कुछ और भी, आप दोस्तों अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। दोस्तों, इस सरल आहार श्रृंखला की 3 स्तर होती हैं। कौन कौन से? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता तथा द्वितीयक उपभोक्ता। ओके दोस्तों, चलिए। अब यहाँ हम देखते हैं जैव विकास क्या है। जैव विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये सब आपके
1 से 1.5 पेज में आएंगे। ओके दोस्तों, आपको ये सब अच्छे से पढ़ के लिखना होगा। दोस्तों जीव विकास में आपके पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, हर चीज़ इसमें आता है। दोस्तों आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो। दोस्तों अब यहाँ पर जीव विकास के सिद्धांत की बात की है। दोस्तों इसमें आपके लेमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद, ये आपके 4 आते हैं। जीव विकास के सिद्धांत के 4 रूप हैं। ओके दोस्तों, इसके 4 रूप हैं। कौन कौन से? लेमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निष्तापन व भ्रंजन से क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं, सब क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको अपने हिसाब से समझाते हुए चलेंगे। आप दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चंस को 1-2 बार पढ़ लोगे तो आप ज़रूर लिख ले जाओगे। ओके दोस्तों, अब ये सब क्वेश्चन बहुत ही लेंथी होते हैं, इसीलिए हम इसको पूरे विस्तार के साथ आपको हम नहीं बता पाएंगे। देखिए दोस्तों, आपका निष्तापन और भंजर में दोस्तों अलग अलग अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब अलग अलग अंतर होते हैं। आप लोग इसको हम दोस्तों ये चीज़ें आपको दोस्तों हम ये चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप दोस्तों इसे पढ़कर अच्छे से लिख ले जाओगे। अब यहाँ हम देखते हैं 15 क्वेश्चंस हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही लंबे होते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा इसको समझाने में असुविधा हो जाती है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की समान विशेषताएं लिखिए। संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग व कितने आवर्त होते हैं? यहाँ पे बताना कि इसमें आपके कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं। दोस्तों इसमें कुल आपके 7 आवर्त होते हैं। ओके दोस्तों, अगर बात करें आवर्त की, कहाँ गया दोस्तों ये, अगर बात करें आवर्त की दोस्तों, इसमें आपके कुल 7 आवर्त होते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आप दोस्तों आपको ये सब चीज़ें बस केवल 1-2 बार पढ़नी है, आपका खुद ब खुद ये सब चीज़ें आपको आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है वर्ग। ठीक है दोस्तों, आवर्त और वर्ग आपके कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, आपके आवर्त 7 होते हैं। हम यहाँ पर आपको फिर से एक बता दें, यहाँ पे आपके आवर्त 7 होते हैं और वर्ग आपके 9 होते हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों आपको इसको अच्छे से समझकर ही लिखना होगा। अब यहाँ हम देखते हैं आवेश की सुचालक एवं कुचालक से आप क्या समझते हैं? दोस्तों सुचालक वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है दोस्तों, और कुचालक वह होता है जिसमें आपका विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। कुचालक दोस्तों जैसे कि आपका अगर कुचालक की बात करें तो कुकर के पीछे लगा हुआ हैंडल में दोस्तों ठीक है, तो प्लास्टिक वह आपका एक प्रकार का कुचालक होता है। दोस्तों प्लास्टिक आपका एक प्रकार का तो कुचालक है। तो आपको सुचालक और कुचालक में अंतर दोस्तों अच्छे से पढ़ के जाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सब क्वेश्चंस आप बहुत ही अच्छे से लिख कर आओगे। ओके दोस्तों, चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। इन सब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप 1-2 बार पढ़ लोगे तो आप ये सारे क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर लोगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को पहला दिया गया उपचार ही प्राथमिक उपचार होता है। दोस्तों प्राथमिक उपचार तब दिया जाता है जब किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है, किसी भी व्यक्ति दुर्घटना होता है तो किसी भी व्यक्ति का डॉक्टर के आने से पहले दिया गया उपचार ही प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आएगा। दोस्तों अगर बात की प्राथमिक बॉक्स में आपका क्या क्या होता है, आपका कैंची, ब्लेड, मलहम, ओके दोस्तों आपका दर्द का दवा, आपका तो कैंची हो गया। तो दोस्तों आपके ट्रीटमेंट में लगने वाले सारे दवाएं आपके प्राथमिक उपचार बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
दोस्तों वैसे ही होती हैं बहुत चीज़ें, लेकिन आपको 4-5 चीज़ें बस केवल लिखना है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, नॉर्मल भी आप लोग प्राथमिक उपचार करते होंगे अपने तो घर पर। अब चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं? चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, आपको ये भी बताना है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं चुंबकीय बल रेखा की। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाइए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको चुंबक से क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। हम आपको बता दें कि एक ना एक क्वेश्चन आपको चुंबक से ज़रूर मिल जाएंगे, इसीलिए आप लोग हर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हुए जाएंगे। देखिए दोस्तों, चुंबक का प्रयोग आपका हर जगह होता है। जैसे कि दोस्तों आपका टीवी हो गया, ठीक है, आपका हार्न हो गया, तो इन सब जगहों पर आपका चुंबक का प्रयोग हो जाता है। देखिए तो चुंबकीय और अचुंबकीय ये 2 प्रकार के अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों किसी क्षण चुंबक के और तो हम चुंबक के द्वारा से दिशाओं की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चंस को पढ़ कर जाइएगा। आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चंस को पढ़ के अच्छे से लिख कर आए होंगे। देखिए दोस्तों, चुंबक का प्रयोग आपका पंखा, कपड़े धोने वाली मशीन और आपका रेडियो हो गया, आपका तो डीजे हो गया, ठीक है, आपका टीवी हो गया, इन सब चीज़ों पे आपका प्रयोग हो जाता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर 18 क्वेश्चन अच्छे से किए हैं। तो अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो और तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे तो आप उस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो अपने नोटबुक में। अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।